नोएडा शहर के विभिन्न सेक्टर्स में लगने वाले साप्ताहिक बाजार इन दिनों जाम का कारण बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात करें अगर सेक्टर 71 की, तो सेक्टर 71 में लगने वाले शनि बाजार यानी सैटरडे मार्केट की बात करें तो यहाँ ठेले वाले सड़क के बीचों बीच अपने ठेले खड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को आवाजाही करने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पूरा रोड पर जाम की स्थिति बन जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि साइकिल मोटरसाइकिलें यहाँ से निकलती हैं, जिससे जाम लगने की वजह से उन्हें कई बार लोगों को चोट भी लग जाती है। और साथ ही कुछ स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह के बाजार लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, लेकिन अगर इसको सुनियोजित तरीके से लगाया जाए तो लोगों की परेशानियों का समाधान भी बड़े आसान तरीके से हो सकता है। इस तरह की जो बाजार है, ये बाजार एक तरह से मध्य वर्ग के ज़रूरतों के सामान के लिए बहुत उपयुक्त है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम तो है, ट्रैफिक समस्या को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, स्वच्छता को लेकर भी प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ अथॉरिटी ने जो इन लोगों को बाजार लगाने का परमिशन दिया है, कहीं ना कहीं उसका भी वायलेशन होता है। जैसे आप देखते होंगे रोड पे ये लग जाती हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मोबाइल वगैरह भी छीन लेते हैं, को लोगों को चोट वगैरह भी लग जाती हैं। तो ये बाजार एक तरह से फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर इसको सुनियोजित तरीके से लगाया जाए, जिससे कि ट्रैफिक की समस्याएं नहीं रहें, स्वच्छता की समस्याएं नहीं रहें, तो और इसके उपयोगिता जो है वो बढ़ जाती हैं। इसके अलावा इस तरह के बाजार मध्य वर्ग का एक तरह से आप इसे मल्टीप्लेक्स कह सकते हैं, मॉल कह सकते हैं, जहां उचित प्राइस पे लोगों को दुकान मिल जाता है। और दर्शकों के लिए ये बताना चाहूँगा कि देश में जो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, उसका लगभग 70-75% वेस्टेज हो जाता है स्टोरेज नहीं होने की वजह से। तो इस तरह के बाजार जो हैं वो डोमेस्टिक कंजम्पशन को एक तरह से स्केल अप करता है, और हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो इस तरह के बाजार से रोजगार सृजन के कई सारे अवसरों को खोलता है। और जिस तरह प्रधानमंत्री जी भी कहते रहते हैं बराबर कि आप रोजगार के जगह को स्वरोजगार को अपनाएं, तो आप देखेंगे कि इस तरह के बाजार में, जैसे फ्रेम में आप दिख रहा होगा कि इस तरह के बाजार में हजारों लोगों का रोजगार एक स्वरोजगार के रूप में आता है, और लोगों को, उपभोक्ताओं को अच्छे मूल्य पर, एक तरह से इसे प्राकृतिक बाजार कह लें, जहां क्रेता और विक्रेता आते हैं और वहां प्राइस डिटर्मिनेशन के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण होता है। तो ये बाजार एक तरह से काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा पुलिस प्रशासन और थोड़ा सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर थोड़ा कभी कभी कुछ अप्रिय घटना आ जाती हैं। बीच में रेहड़ियाँ लगती है ना, इससे बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। ये क्या दिक्कत हो रही है? ये लोग वो है, गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, महिलाओं के पैर फिसल जाते हैं। इनको एक तरफ ही लगना चाहिए, या तो इधर कर दो या बीच वाले को हटा देना चाहिए। ठेली लगी हुई है ना, ये अलग होनी चाहिए, या तो बीच में लगनी चाहिए बिल्कुल सीधा, क्योंकि यार लोगों में आने जाने की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ज़्यादा हो रही है। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी कितना टाइम हो गया आपको बाजार में? हो गया आधा घंटा पौन घंटा करीब हो गया। आधा पौन घंटा निकल ही रहे हो अभी तक? हाँ, रास्ता में जाम लगा हुआ है, लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि रास्ते को देखना चाहिए ना लोगों को। अब ठेली लगा दी बीच में, या तो ये साइड में लगनी चाहिए बिल्कुल। आपको निकलने में कोई परेशानी हो रही है? हो रहा है, ऑब्वियस ही है, ठेले वेले कराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इवन मैं तो ये भी कहती हूँ कि ये साइकिल्स भी जो आ रहे हैं, बाइसाइकिल भी आ रहा है, ये भी नहीं आना चाहिए, ताकि पब्लिक आराम से निकल सके और आराम से अपना सामान ले सके सब कुछ। इवन कि लोगों को चोट भी लग जाता है, इसके कारण हम लोग बोलते भी ऐसे साइड लगे तो कोई सुनता नहीं है, फोन बजाता है, बस ये चलता रहता है। ये प्रॉब्लम है ही है पब्लिक के लिए। इवन ठेले भी और ये पब्लिक के जो साइकिल्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, ये सब कुछ अलाउड नहीं होना चाहिए, अंदर सब बाहर ही होना चाहिए। इसलिए प्रॉब्लम तो होती है ना, बच्चे को भी लेके आते हैं मार्केट में, हम लोग भी आते हैं मार्केट में, एक्टिवा से आते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है ठेली वालों से, बट ये लोग मानते नहीं है ना। ये जो बीच में रेहड़ियाँ लगी हैं, इनको साइड में किया करना चाहिए, ताकि पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। और ये थोड़ा सा व्यवस्था होनी चाहिए, पुलिस की व्यवस्था हो या कोई भी हो, जो इसको देखें, इससे बड़ी पब्लिक को आने जाने में बड़ी समस्या होती है।